ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक का क्या क्या काम होता है, अगर हम बात करें इंडिया में तो फंक्शन ऑफ द आरबीआई। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक आर इज़ अंडर, इसके अंदर कौन कौन से प्रमुख जो फंक्शंस हैं वो दिए हुए हैं। तो फर्स्ट, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, जो नोट इशू करता है ऐसा बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट, मोनोपोली राइट, मतलब मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, जिसमें केवल एक ही निर्माता होता है, एक ही प्रोड्यूसर होता है, अब बाकी जब जो है वो बायर्स होते हैं। सो द सेंट्रल बैंक अ कंट्री हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट, उनको एक अधिकार होता है ऑफ इशूइंग नोट्स, किसका, नोट्स को इशू करने का। दिस इज़ कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो करेंसी अथॉरिटी का जो फंक्शन है वो सेंट्रल बैंक करता है और कोई नहीं कर सकता है, कोई कॉमर्शियल बैंक जो है करेंसी इशू की अथॉरिटी नहीं होती है। द नोटेड इशूड बाय द सेंट्रल बैंक आर ए अंडर अनलिमिटेड लीगल टेंडर, और वो भी किस पर होता है, लीगल टेंडर के बेस पर होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। Central bank also serve as a bankers to the government. Central bank is a bankers agent and a financial advisor to the government. Central bank जो होता है, अगर हम आरबीआई की बात करें, आरबीआई एक बैंकर है गवर्नमेंट का, एक एजेंट के रूप में काम करता है और फाइनेंशियल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को समय समय पर फाइनेंशियली वो एडवाइस देता रहता है, सलाह देता रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आरबीआई जो है वो एक सलाहकार है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के लिए। एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, इट मैनेज अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का अकाउंट जो है वो मैनेज करता है। अगर बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन है या इन्फ्लेशन है उस टाइम पर वो मनी को कंट्रोल करने का काम करेगा, या गवर्नमेंट से अगर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर दिया है तो उस सिचुएशन में उसकी हेल्प करता है, या एक्सपोर्ट के समय पे हेल्प करता है। ओके, सेकेंड, एज एन एजेंट टू द गवर्नमेंट, एजेंट के रूप में कैसे काम करेगा, इट बायज एंड सेल सिक्योरिटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो जितना भी सिक्योरिटीज़ होता है वो उसको खरीदने और बेचने का काम जो है वो करता है आरबीआई। एज एन एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट, इट फ्रेम्स पॉलिसीज़ टू रेगुलेट द मनी मार्केट, मनी मार्केट्स में जो भी पॉलिसी आती है उसको रेगुलेट करने का एडवाइजरी रोल प्ले करता है जो आरबीआई है गवर्नमेंट के लिए। मतलब मनी, अगर हम बात करें कि इकोनॉमी में मनी, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो अभी अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन है, इकोनॉमी हमारा डाउन चला गया है, तो उस सिचुएशन में बैंक जो है आरबीआई क्या करेगा, अपने जितने भी बैंक रेट है, रिजर्व रेपो रेट है, रिजर्व रेपो रेट है, इसमें चेंजेस करेगा, जिससे कि लोगों को पैसा जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा और इससे जो है मार्केट जो है बना रह सकता है। ओके स्टूडेंट, नाउ द थर्ड पॉइंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, सुपरवाइजरी रोल का रूप भी काम करता है, बैंकर्स जो है सुपरवाइज़र का काम करता है। एज अ बैंकर बैंक, इट हैज़ ऑलमोस्ट द सेम रिलेशन विद अदर बैंक्स इन द कंट्री, जैसे बैंकर्स बैंक इट हैज़ ऑलमोस्ट द सेम रिलेशन, एक समान संबंध जो है वो बना कर के चलता है जैसे दूसरे बैंकों के साथ जो कंट्री में है। एज अ कॉमर्शियल बैंक हैज़ विद इट्स कस्टमर, जैसे हम जो है कॉमर्शियल बैंक के कस्टमर होते हैं वैसे ही आरबीआई के कस्टमर कौन रहेंगे, ये जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो आरबीआई के कस्टमर्स होते हैं। 3 ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड इन दिस कंटेक्स्ट, इस कंटेक्स्ट बेस पे 3 जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है उसको आपको समझना है। फर्स्ट, द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक्स एंड ऑफर देम लोन, जो सेंट्रल बैंक होता है वो कॉमर्शियल बैंक से क्या एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और साथ ही साथ उसको ऑफ़र देता है लोन लेने के लिए। तो कोई भी कॉमर्शियल बैंक जो है वो लोन ले सकती है आरबीआई से, जिस तरह से पीपल जो है, कस्टमर जो है वो लोन लेता है कॉमर्शियल बैंक से, वैसे कॉमर्शियल बैंक जो है कहाँ से लोन ले सकता है, आरबीआई से लोन ले सकता है। सेकेंड, द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस का मतलब होता है कि एक बैंक का चेक दूसरे बैंक में जाना, तो उस फैसिलिटी को भी वो देता है टू द कॉमर्शियल बैंक्स। इट इज़ चेक क्लियरिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड एट वन सेंटर टू द ऑल द बैंक। क्लियरिंग हाउस, जैसे पंजाब नेशनल बैंक का चेक अगर कोई कस्टमर लेके जाता है एसबीआई में, तो क्लियरिंग हाउस फंक्शंस के थ्रू उसका ये गाइडलाइंस होता है आरबीआई का कि उस कस्टमर का जितना भी चेक्स का अमाउंट है उसको क्लियर करे, चाहे वो किसी भी बैंक का हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट,
we are discuss the next video.